गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। तो आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने बच्चे के साथ रोज करनी है। फर्स्ट जो आपको काम करना है वो ये है कि बच्चों की डाइट में एक फ्रूट और एक वेजिटेबल ज़रूर इंक्लूड करना है। बच्चा चाहे दिन भर में कुछ भी खाए पर उसकी डाइट में एक फ्रूट एंड एक वेजिटेबल्स, कोई सा भी एक वेजिटेबल्स इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की बैलेंस डाइट के लिए रोज़ उनका कम से कम 1 गिलास दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बात भी आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा। थर्ड एक्टिविटी है बुक्स। बुक्स आर द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। तो बुक्स क्या करता है, बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, उनकी अवेयरनेस बढ़ाता है, उनके आसपास जो चीज़ें हो रही है उनके बारे में। तभी तो कहा जाता है टुडेज रीडर्स आर द फ्यूचर लीडर्स। So encourage them to read a book daily. अब मैं जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करेंगी, जिससे बच्चों की उंगलियों की पकड़ मजबूत होगी। तो फर्स्ट गेम है वो है ब्लॉक से खेलना। ब्लॉक एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपके बच्चे को स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर चीज़ों के बारे में बताने का। इससे बच्चे काफ़ी चीज़ों को अच्छे से पकड़ना सीखेंगे, साथ ही साथ कलर्स पहचानेंगे, शेप्स पहचानेंगे, ज्योमेट्री एंड क्रिएटिव भी बनेंगे। नेक्स्ट है क्ले से खेलना। ये आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है और ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी में खेलने से या क्ले से खेलने से बच्चों के अंदर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं और आपके बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। और साथ ही आपके और आपके बच्चे का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्ले से खेलने के लिए आप जो बाज़ार में प्ले डो मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। क्ले भी आती है, नॉन टॉक्सिक क्ले होती हैं, उससे भी खिलवा सकते हैं बच्चों को। बाहर बच्चों को क्ले से खिलवा सकते हैं, नॉर्मल मिट्टी से खिलवा सकते हैं। और आप उनको आटे की लोई भी दे सकते हैं खेलने के लिए, उससे भी वो काफ़ी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ें बनाते हैं और खुश रहते हैं। तो है ना ये बहुत अच्छा तरीका बच्चों को बिजी रखने का, साथ ही साथ उनके फाइन मोटर स्किल्स को भी डेवलप करने का। नेक्स्ट है फ्री स्क्रिबिंग। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों से कनेक्ट करने का। आप उनको पूरा खुला छोड़ दीजिए स्क्रिबिंग करने के लिए, जहाँ भी चाहे वहाँ पे स्क्रिबिंग करें। हाँ, दीवार पे मत करने दीजिए, पर उनको ऐसा एरिया दीजिए, ऐसी जगह दीजिए जहाँ पे वो स्क्रिबिंग कर सकें। इससे बच्चों को उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, खुद को एक्सप्रेस करने का, उनकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का। साथ ही साथ आप उनको और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है बच्चों को खुलकर सामने आने का। तो उनको स्क्रिबिंग करने दीजिए। मैं क्या करती हूँ, मैं आरुष को स्क्रिबिंग करने के लिए स्लेट और चॉक दे देती हूँ। नहीं तो मैं हमारा जो फर्श है वो वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है, तो मैं उसको टेम्प्रेरी जो मार्कर आते हैं, वाइट बोर्ड मार्कर होते हैं, मैं उसको वो यूज़ करने दे देती हूँ, जो आसानी से क्लीन भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसको एक पूरा घर में पूरी छूट है कि पूरे घर की टाइल्स को वो स्क्रिबिंग कर सकता है। इवन मैंने उसके लिए एक वाइट बोर्ड भी लिया है जहाँ पे उसको बहुत अच्छा स्पेस मिलता है खड़े होकर स्क्रिबिंग करने का भी, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाता है और हमारे घर की दीवारें भी बच जाती हैं। दिन के 10 मिनट उनको दीजिए लिखने के लिए। ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। उनकी एज पे डिपेंड करता है कि वो क्या लिखते हैं। आरुष तो अब अच्छे से लिखना लग गया है लेटर्स को, और मैं बहुत जल्दी वीडियो भी शेयर करूँगी कि आप बच्चे को लिखना कैसे सिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। आप उनको 10 मिनट्स दीजिए, उसमें उनको जो मर्ज़ी हो वो लिखें। लिख नहीं पाएँ तो भी कोई बात नहीं है, लिखें तो बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है उनकी पिंसल ग्रैप्स इंक्रीज़ करने का, मीन्स उनके जो उंगलियों की पकड़ है जिससे वो लिखना सीखते हैं वो इम्प्रूव करने का, और साथ ही साथ उनकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव करने का। अब नेक्स्ट बात आती है बच्चों को कलरिंग करने देने की। तो आपको रोज़ उनको कुछ ना कुछ कलर करने के लिए देना है, कुछ भी चीज़ को कलर करने के लिए देना है। कलरिंग से क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर पेशेंस बढ़ता है। जी हाँ, इससे बच्चों के अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि कलर करना एक बहुत ही सहनशीलता का काम है। जल्दी जल्दी में कलर नहीं होता, बिल्कुल आराम से धैर्यपूर्वक हमें कलर करना होता है। तो इससे बच्चों की वही चीज़ इंक्रीज़ होती है। इसलिए बच्चों को आप कलर करने के लिए दीजिए। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ होती है, उनकी इमेजिनेशन
इमेजिनेशन भी इंक्रीज़ होती है और साथ ही साथ उनको बहुत मज़ा भी आता है। और हाँ, उससे उनके कलर को पहचानना भी सीखते हैं और नए चीज़ों को जानना भी सीखते हैं। आप नई वोकैबलरी भी बच्चों की इंक्रीज़ कर सकते हैं आर्ट्स के थ्रू। अब बारी आती है ग्रॉस मोटर स्किल्स की। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है बच्चों को वो चीज़ें करने देना जिससे बच्चों की जो लार्ज मसल्स हैं, जैसे उनकी आर्म्स, लेग्स, वो यूज़ हो, उनका ज़्यादा यूज़ हो उस चीज़ में, और उनकी पूरी बॉडी का मूवमेंट अच्छे से हो। तो वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को दिन भर घर पे मत रहने दीजिए, उनको थोड़ा बाहर खेलने दीजिए, इससे उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे हम बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट है साइकिलिंग। साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों की ये वाली स्किल्स डेवलप करने का, उनकी मसल स्ट्रॉन्ग करने का और उनकी हाइट इंक्रीज़ करने का। तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है साइकिलिंग में। स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है सीखने में, बट धीरे धीरे वो सीख जाता है साइकिलिंग करना। स्कूटरिंग भी साइकिलिंग की तरह ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उससे बच्चों की लेग्स की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेग स्ट्रेच होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी वाली मसल्स, और उनका अच्छा यूज़ होता है इन मसल्स का। इससे बच्चे बैलेंसिंग भी सीखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों को बैलेंसिंग सिखाने का, उनकी मसल स्ट्रॉन्ग करने का। तो आप भी बच्चों को साइकिलिंग या स्कूटरिंग कुछ भी करने दीजिए दिन में। आप बच्चों को प्लेग्राउंड में खेलने भी भेज सकते हैं। प्लेग्राउंड में जैसे स्लाइड होती है, स्विंग होता है, ऑब्स्टिकल जैसे अभी आरुष कर रहा है वैसे होते हैं। तो ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, उनको अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल करने में, बैलेंसिंग सीखने में, और जो ऑब्स्टिकल जब बच्चे पार करते हैं तो वो नए नए चैलेंजेस फेस करना सीखते हैं। और साथ ही साथ उनको काफ़ी मज़ा आता है, उनका फन टाइम रहता है और उनका दिमाग भी थोड़ा शांत रहता है और वो मोबाइल और टीवी से भी दूर रहते हैं। आप बच्चों को स्विमिंग भी करवा सकते हैं। स्विमिंग में बच्चों को बहुत मज़ा आता है और वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो स्विमिंग तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है बच्चों को उनका टाइम पास करवाने के लिए और उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए। और हाँ, डांसिंग से बेस्ट क्या हो सकता है। डांसिंग से बच्चे कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, म्यूज़िक पे डांस करना सीखते हैं, रिदम सीखते हैं, रिदम क्या होती है, म्यूज़िक से फैमिलियर होते हैं, और साथ ही साथ उनको बहुत मज़ा भी आता है डांसिंग में, है ना। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स तो बहुत हो गई। अब बारी आती है बच्चों को जानने और समझने के लिए। तो आपको रोज़ जब ऐसा टाइम हो, जब आप फ्री हो, जब आप कभी भी फ्री हो, तो उससे क्वेश्चंस कीजिए कि उसको क्या अच्छा लगा आज के दिन में, क्या उसको मज़ा आया, क्या उसको पसंद है, क्या पसंद नहीं आया, और वो कल क्या करना चाहता है, और आज उसने क्या क्या किया। इससे बच्चे आपसे हर चीज़ शेयर करना सीखते हैं। भविष्य में भी वो आपसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। दिन भर में वो जो भी करेंगे वो आपसे शाम को आकर ज़रूर बताएंगे। तो ये रूटीन आप ज़रूर बनाइए कि शाम को आपको आके बच्चे से उसके दिन भर के बारे में आपको सब कुछ पूछना है। और दिन का एंड तो एक बेड टाइम स्टोरी के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो रात को आप उसको एक अच्छी सी बेड टाइम स्टोरी सुनाइए ताकि उसको बहुत अच्छा लगे, उसको अच्छी प्यारी प्यारी नींद आए और आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो यही सारी चीज़ें थी आपको रोज़ आपके बच्चे के साथ करना है। इससे आपके और आपके बच्चे का बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, आपको पेरेंटिंग में हेल्प मिलेगी और आप बच्चों को दिन भर बिजी भी रख पाएंगे और उनकी फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों डेवलप होंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और अब मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।